वजीर IT तारक रामा राव ने शिकागो में फूड प्रोसेसिंग इको सिस्टम का मुआयना किया ताकि तेलंगाना के किसानों के लिए इख्तिरात को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने अपने दौरे अमेरिका के मौके पर शिकागो में शिकागो फूड स्टॉप का मुआयना किया और फूड इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। वजीर IT तारक रामा राव ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के जलसे में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से जारी करदा डिक्लेरेशन पर तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत अवाम को राशन फराहम करने में नाकाम रही, ऐसे में तेलंगाना में इसकी बातों पर कौन यकीन करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जो शऊर की अलामत हैं, जानते हैं कि SC और ST के डिक्लेरेशन के नाम पर कांग्रेस कई वादे कर रही है। BRS लीडर विनोद कुमार ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और BJP इंतखाबात में कामयाबी के लिए मर्जी के मुताबिक वादे कर रहे हैं, जिनको अवाम सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जमातें जानती हैं कि रियासत में वो बरसर इख्तिदार नहीं आ सकती, इसीलिए वो नए नए ड्रामे कर रही हैं। फलाही स्कीमात और रियासत को तरक्की के मामले में आगे ले जाने वाले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को एक मरतबा फिर अवाम मौका देंगे। खम्मम में BJP का जलसा नाकाम रहा है। कई कुर्सियां जलसेगाह में खाली नजर आईं। ईटाला राजेंद्र, किशन रेड्डी और अमित शाह के खिताब के दौरान कई कुर्सियां खाली नजर आईं। बताया जाता है कि इस जलसे में अवाम की कम तादाद पर अमित शाह ने बरहमी का इजहार किया। पहली मरतबा टिम्बरीज में तालीम हासिल करते हुए 5 मुस्लिम तलबा ने नीट का इम्तिहान कामयाब किया। इन तलबा ने नीट के इम्तिहान में सरकर्दा मुकाम हासिल किया। मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी से इन तलबा ने मुलाकात की। दोनों कायदीन ने इन तलबा की गुलपोशी की और 25,000 रुपए का चेक इनके हवाले किया। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अब हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने मेट्रो रेल के कामों के आगाज और मुतासिर होने वाली जायदादों के सिलसिले में ड्रोन सर्वे का आगाज किया है। रिवायती सर्वे के अलावा ड्रोन सर्वे भी शुरू किया गया ताकि मुतासिर होने वाली जायदादों की पैमाइश की जा सके, जो दारुशफा जंक्शन तक शालीबंडा जंक्शन तंग सड़क की तोसी के साथ साथ मेट्रो स्टेशनों की तामीर के लिए दरकार होंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड NVS रेड्डी ने कहा कि तकरीबन 103 मजहबी मकामात और दीगर हसास मकामात बशमुल 21 मसाजिद, 12 मनादिर, 12 आशुरखाने, 33 दरगाहों, 7 कब्रस्तानों और 6 चिल्लों का तहफ़्फ़ुज़ मेट्रो की तामीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया ने सरकारी वेलफेयर हॉस्टल्स में ज़ेर तालीम SC, ST, BC तलबा के आला तालीम और आला मियार पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से हिंदुस्तान दीगर ममालिक का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबजात में बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा में बिजनेस अवार्ड्स तकसीम किए।
तेलंगाना जन समिति सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना तहरीक के जरिए ही रियासत की तश्कील को यकीनी बनने से मुताल्लिक साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी की बात को याद किया। उन्होंने कहा कि कई शोधा की कुर्बानियों के नतीजे में तेलंगाना की तश्कील हुई है। उन्होंने इनकलाबी शायर गदर के ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। सरकारी विप बलका सुमन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमजोर और पसमानदा तबकात के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना करे, तेलंगाना में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मुल्क पर कई बरसों तक हुकूमत की, ताहम उसके बावजूद कमजोर तबकात की तरक्की और उनको ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। एक ज़ईफ खातून 9 साल पहले इसकी जान बचाने वाले पुलिस चौकीदार को देखकर फौरी बस से उतर गई, उसका शुक्रिया अदा किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक महाकाली के एसीपी रविंदर ने 2014 में टप्पा छपतरा पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। इस मौके पर कारवान इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कविता नामी ज़ईफ खातून को इस चौकीदार ने सड़क पर बीमार हालत में देखा। रविंदर ने खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करवाया और अपने ज़ाती खर्च से इस खातून का ऑपरेशन भी करवाया, जिस पर वो रुबए सेहत हो गई। रविंदर से कविता की बादशाह मुलाकात नहीं हुई और गुज़िश्ता रोज अचानक रविंदर के नजर आने पर कविता ने बस को रुकवा कर उतरकर उसका शुक्रिया अदा किया। गुंटूर में राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को पकड़ा गया, जो सड़क से गुजरने वालों से जबरदस्ती तौर पर रकम वसूल कर रही थी। मुकामी अफराद ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि रकम न देने वालों पर ये लड़कियां हमला भी कर रही थी। पुलिस ने ऐसी तकरीबन 20 लड़कियों को पकड़ा, जिसके बाद इनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इन लड़कियों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने आइंदा इसी हरकत के खिलाफ इंतबाह भी दिया। तिरुमला में एक और तेंदुआ पकड़ा गया, जिसके बाद इस इलाके में पकड़े गए तेंदुओं की तादाद बढ़कर 4 हो गई। अलीपीरी में पिंजरे का इस्तेमाल करते हुए इस तेंदुए को पकड़ा गया। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके में कबलजी 3 तेंदुए पकड़े गए थे। जंगलाती इलाके में ट्रैप कैमरे लगाते हुए इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। नीरज चोपड़ा पहले हिंदुस्तानी एथलीट बन गए जिन्होंने बुदापेस्ट में मर्दों के जेवलाइन को फेंकने के इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी दूसरी कोशिश में चोपड़ा ने 88.17 मीटर के फासले पर जेवलाइन को फेंका। उनके इस कारनामे की तमाम शोबों से सताइश की जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव की तस्वीर वाला 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया है। तेलुगु देशम पार्टी के बानी व साबिक सीएम नंदामोरी तारक रामाराव की सदी तकारीब के मौके पर मरकजी हुकूमत ने यादगारी सिक्का जारी करने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सिक्के को जारी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो एनटीआर की 7 साला सालगिरह पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रही हैं। सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के फरोग में एनटीआर के किरदार को अहम करार देते हुए कहा कि एनटीआर ने कृष्ण और राम जैसे किरदार अदा करके लोगों के दिलों पर अनमिट नक्श छोड़े हैं, जो कि काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ फिल्म बल्कि सियासत में भी एनटीआर ने इनफरादियत दिखाई। वो गरीबों की बेहतरी चाहते थे। उन्होंने समाजी इंसाफ के लिए
सख्त मेहनत की थी। टीडीपी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू समेत एनटीआर के अफराद खानदान ने इस तकरीब में शिरकत की थी। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की सदारत में गणेश त्योहार की तैयारियों के सिलसिले में MCHRD में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। रियासत तेलंगाना में गणेश त्योहार 19 सितंबर का 28 सितंबर मनाया जाएगा। गणेश त्योहार को शानदार और पुरअमन तरीके से मनाने के मंसूबों पर गौर करने के लिए वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की सदारत में एक इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी के अलावा MLCs और अराकीन असम्बली, गणेश उत्सव कमेटी के नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। रियासती वजीर ने महकमा पुलिस समेत दीगर महकमों से कहा है कि वो 9 रोज तक मनाए जाने वाले गणेश त्योहार के वसीतर इंतजामात करें और अकीदतमंदों को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाएं। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कांग्रेस पार्टी के SC/ST डिक्लेरेशन पर कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर दलितों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कामारेड्डी जिले में MLA कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्क और रियासत पर तवील अरसे तक हुक्मरानी की थी, अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह के ऐलानात कर रही है। उन्होंने पूछा है कि इतने दिनों तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ क्या किया है। BRS रहनुमा ने ऐसी तबके की पसमानदगी के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो पार्टी की चालें हैं। एक कविता ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खम्मा में जलसा मुनक्किद करने पर भी नुक्ताचीनी की और आवाम से बोरवेल पर मीटर नस्ब करने वाली बीजेपी को तेलंगाना से निकालने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के पास इंतखाबात लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। दुख्तर वज़ीर आला ने KCR को कामारेड्डी से भारी अक्सरियत से जिताने की अपील की है। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सखाफत व BJP सदर जी किशन रेड्डी ने हुकूमती महकमों में मुंतखब उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद की हिफाजत के लिए नज़्म ज़ब्त व लगन के साथ काम करें। हकीमपेट के CISF ऑडिटोरियम में 8वां कौमी रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और CISF, CRPF, ITBP, SSB जैसे महकमों में मुंतखब किए गए 323 अफराद को तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने रोजगार मेले के दौरान तकर्रुरनामे हासिल करने वालों की सिताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीदवारों को हिदायत दी कि वो कौमी खिदमात में मसरूफ रहें और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए खुद को वक्फ कर दे। मरकजी वजीर ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में हिंदुस्तान की नुमाया पेशरफ्त की सिताइश की और कहा कि वजीर आजम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर उनकी सलाहियतों को बरोएकार लाना है। TPCC चीफ और रुकने पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में BRS के कई लीडर्स और कारकुन कांग्रेस में शामिल हो गए। तफसीलात के मुताबिक अचमपेट और नागर कर्नूल हलकों के BRS लीडर्स और कारकुनान ने रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर BRS के कायदीन को कांग्रेस में शामिल कर लिया।
हुकूमत तेलंगाना की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के चेक्स दिलाने के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम ऐंठने वाले 4 ब्रोकर्स को मीडिया के नुमाइंदों ने एबिट्स पुलिस के हवाले कर दिया। अक़लियतों को माली इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ुरानदाज़ी के जरिए मुंतखब किए गए अफराद को 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। पहले मरहले के तहत 19 अगस्त को चेक सौंपे गए हैं। दूसरे मरहले के लिए भी चेक्स तकसीम की तैयारियां जारी हैं। ताहम भोले भाले लोगों को हुकूमत से कर्ज दिलाने वाले अफराद की सरगर्मियां अभी भी उरूज पर हैं और वो अवाम से भारी रकम मौसूल कर रहे हैं। पीर के रोज हज हाउस मीडिया के नुमाइंदों ने देखा कि हज हाउस पार्किंग में कुछ ब्रोकर्स और एजेंट्स कर्ज के हुसूल के लिए अवाम से दरख्वास्तें और रकम यानी कि कमीशन हासिल कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदे भोले भाले लोगों के साथ हो रही धोखाबाजी को देखकर हरकत में आ गए और उन्होंने हज हाउस सिक्योरिटी इंचार्ज को मतला किया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने फौरी एबिट्स पुलिस को इतला दी। एबिट्स पुलिस ने हज हाउस पहुंचकर 4 अफराद को तहवील में ले लिया। इन अफराद के कब्जे से कई दरख्वास्त फॉर्म भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बाद अज़ां उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आपको बता दें कि TSMFC के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कर्ज़ फराहम करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल खत्म हो गया है। जिन अफराद ने 6 माह पहले दरख्वास्तें दाखिल की थी उन्हें चेक सौंपे जा रहे हैं और फिलहाल कोई नई दरख्वास्तें कबूल नहीं की जा रही हैं। अवाम को चाहिए कि वो कर्ज के हुसूल के लिए रास्त TSMFC अमले से राब्ता करें और दरमियानी अफराद या फिर एजेंट्स पर भरोसा करके हजारों रुपये ज़ाय करते हुए धोखाधड़ी का शिकार न बने। रायदुर्गम पुलिस ने जब्त शुदा मंशियात को फरोख्त करने की कोशिश करने वाले साइबर क्राइम से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट के साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ने हाल ही में रियासत महाराष्ट्र में मंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। बताया गया है कि राजेंद्र ने जब्त शुदा मंशियात में से कुछ अपने पास से रख ली थी और फरोख्त करने की कोशिश में था। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रायदुर्गम पुलिस ने उसकी रिहाइशगाह से 1 किलो 750 ग्राम ममनुआ अशिया जब्त कर ली है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहर के रामकोट इलाके में एक खानगी मेडिकल कॉलेज की बस एक दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में एक GHMC की जारोकश खातून हलाक और 4 तलबा जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि मोइनाबाद अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बस तलबा को लेकर जा रही थी जब ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा और रामकोट इलाके में बस दरख्त से टकरा गई। दरियासना टी सुनीता नामी खातून जो वहां काम कर रही थी बस की जद में आकर हलाक हो गई। GHMC हुकाम के मुताबिक सुनीता सड़क पर झाड़ू लगा रही थी कि यह हादसा पेश आया। हादसे की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम देखा गया। नारायणगढ़ पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से एक मुसलमान शख्स को धकेलने के वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया है और सियासी रोटियां सेकने के लिए टोपी या फिर तस्बीह का सहारा न लेने का मशवरा दिया है। जिले विकाराबाद में एक इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी को शॉल पहनाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को रेवंत रेड्डी ने ढकेल दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की जा रही है। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी चेयरमैन सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे कई इंकशाफात होंगे और कई नई चीज़ें सामने आएंगी। टोपी पहने हुए आदमी को धक्का देने के वाक़े पर उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जो किया है उसकी तायद नहीं की जा सकती, लेकिन मुसलमानों को भी सियासी प्रोग्रामों में शिरकत करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने नाम नेहाद मुसलमानों से सियासी मफाद के लिए टोपी तस्बीह का इस्तेमाल करने से परहेज करने और मुसलमानों की इज्जत को पामाल होने से बचाने की ख्वाहिश की है।
مولانا سید غلام سمدانی علی قادری نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی سربراہ کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کاغذ نگر آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کے لیے تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ تعلیمی و تدریسی میدان میں گراں خدمات اور کارناموں پر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی جانب سے 16 اگست کو کاغذ نگر کے اساتذہ محمد حمایت علی، صدر مدرس MPUBS داندن گوڑا اسکول اور بشیر احمد خان انور اردو ہائی اسکول کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ آئیٹا کاغذ نگر کی جانب سے مائنورٹی فنکشن ہال اردو گھر میں محمد حمایت علی اور بشیر احمد خان سمیت دیگر اساتذہ کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ کاغذ نگر بلدیہ صدر نشین محمد صدام حسین نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ایوارڈ یافتہ اساتذہ کو تہنیت پیش کی۔ اس تقریب میں نذیر احمد کاغذ نگر، آئیٹا صدر نشین غلام مصطفیٰ خلیل الدین، عزیز خان، تنویر، معراج خان، غوث خان کے علاوہ سرپور اور آصف آباد کے اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ کانگریس رہنما عثمان محمد خان نے حلقہ اسمبلی نامپلی سے MLA ٹکٹ کے لیے درخواست داخل کی ہے۔ تلنگانہ میں مجوزہ اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے TPCC صدر کی جانب سے درخواست طلب کی گئی تھی۔ کانگریس رہنما عثمان محمد خان نے نامپلی اسمبلی حلقے سے دعویداری پیش کی ہے اور گاندھی بھون میں درخواست داخل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نامپلی حلقہ اسمبلی کی ترقی کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان محمد خان نے نامپلی کی عوام سے ترقی اور مثبت تبدیلیوں کے لیے ان کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع کے ایک پولیس اسٹیشن میں پوچھ گچھ کے لیے لائے گئے ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیلمپلی قصبے کے 2 ٹاؤن تھانے میں 26 اگست کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 25 سالہ کیرتی انجی کو ایک خاتون کے گھر پر حملے سے متعلق معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے تھانے لایا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑا۔ یہ واقعہ وہاں لگے CCTV کیمرے میں مقید ہو گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیرتی کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور ایک پولیس اہلکار فوری اس کے قریب پہنچا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کیرتی کو فوری سرکاری اسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ نوجوان کے اہل خانہ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی شکایت درج کروائی گئی ہے یا نہیں، ابھی تک اس کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے آغا پورہ میں واقع ظفر علی شاہ قبرستان کی اراضی پر نامعلوم افراد قابض ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قبرستان کے داخلی راستے کو بند کرتے ہوئے وہاں تعمیری کام کروائے ہیں۔ حیدرآباد کے کئی مقامات میں وقف اراضیات پر قبضہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب لینڈ مافیا قبرستانوں کی اراضیات پر بھی نظر رکھ کر ان پر قابض ہو کر اسے دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے آغا پورہ پان منڈی میں واقع ظفر علی شاہ قبرستان کے تحت 1320 گز وقف اراضی ہے، لیکن کچھ نامعلوم افراد نے جو اس اراضی پر نظر رکھے ہوئے تھے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبرستان کے داخلی راستے کو نہ صرف بند کروایا گیا ہے بلکہ وہاں کچھ دکانات بھی تعمیر کروائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صرف 2 یا 3 قبریں ہی قبرستان میں نظر آ رہی ہیں اور دیگر قبریں مسمار کر دی گئی ہیں۔ وقف بورڈ ادارے کو جسے وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا، لینڈ گرابرز کے سامنے بے بس و مجبور نظر آ رہا ہے، یا پھر جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے وقف بورڈ وقف اراضی پر قبضہ کرنے والوں کی
पुश्त पनाही कर रहा है। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केयर टेकर का तकर्रुर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों वक्फ अराज़ियात को रास्त अपने कब्जे में लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब मिलना ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में वाक़ द स्लेट स्कूल के बस ड्राइवर की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा करने और एक तालिब इल्म की जानिब से बस के दरवाजे को लटक कर स्टंट करने के बावजूद भी बस को न रोकने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में स्लेट स्कूल के तलबा को ले जा रही एक बस के दरवाजे से लटक कर तालिब इल्म को स्टंट करते देखा गया। ताहम हैरानगी की बात यह रही कि बस ड्राइवर ने तालिब इल्म को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बेफिक्री से बस चलाने लगा। शालीबंडा जैसे मसरूफ तरीन इलाके में उस वक्त कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नजर नहीं आया। स्लेट स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि इस वाक़े का वो सख्त नोट लेकर न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि बस ड्राइवर के खिलाफ भी लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करे, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी नागहानी हादसे को रोनुमा होने से रोका जा सके। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने 47 लाख रुपये मालियती सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो तैयारे से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर की तलाशी के दौरान कस्टम हुकाम ने 785 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी मालियत 47,49,000 रुपये बताई गई है। हुकाम ने मुसाफिर के खिलाफ कस्टम एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में मसरूफ हो गए हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।